लाइफ में कभी आप इतने स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे, जब आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, आप कुछ भी नहीं सोच पाते, एक मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो मॉरल सपोर्ट सर के पास मुझे मिला। पाठशाला जाना ये मुझे प्रॉफिटेबल लगा कि मन की शांति वहाँ मिलती थी। जो क्वेश्चंस रहते थे वो गूगल पे नहीं मिलते थे, सर के पास समाधान मिलता था। हम चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे कि चेंजेस लाइफ में ज़रूरी, चेंजेस आते हैं, ये मेरा मान्यता गलत थी कि पहले जो मैं सोचती थी कि नहीं हो सकता चेंजेस। उपदान तब में मैंने पहली त्याग की प्रतिज्ञा ली थी कि झूठे मुंह बोलना नहीं मुझे, और 5 ली थी लीलोत्री त्याग। ये 2 प्रतिज्ञा धीरे धीरे मेरे लाइफ में चेंजेस स्टेप बाय स्टेप आए। मैं धड़ाक कर से पड़ी नहीं हूँ, धीरे धीरे मैंने त्याग करना स्टार्ट किया। तो चेंजेस कैसे आ सकते हैं हमारे में? जब हम किसी दूसरों में गुणों का दर्शन करें, वो गुण हमें अच्छे लगे और हम चाहें कि मेरे में भी ऐसे गुण आए। हमारे परमात्मा ने कहा है कि हर जीव में परमात्मा के दर्शन करो। हर जीव में पोटेंशियल रहा है कि वो खुद परमात्मा बन सकता है। तो हम कैसे बन सकते हैं परमात्मा? पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ सही अर्थ में कैसे करना चाहिए? आज हम गुणों का आधार लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने जीवन में अपने पापा को आइडल मानती हूँ। मेरे पापा का सरल स्वभाव मुझ में आ जाए तो मेरा बेड़ा पार है। उनका स्माइलिंग फेस, दिल से हंसना, कोई भी चीज़ में तहत्ती कर देना, बिना आर्ग्यूमेंट में काम कर लेना, ये सब मुझ में आ जाए तो मेरा संयम जीवन आधा उधर ही हो जाएगा। मेरी मम्मी कितनी भी बीमार हो, कुछ भी हो, बॉडी पेन हो, कुछ भी हो, 90% लेडीज़ का B12 कम ही होता है, पर तभी सोते नहीं है, सुबह उठकर काम करना ही है। उन्होंने दूसरों को लाइफ में दूसरों की ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज किया है, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि ये गुण मेरे में भी आए। मैं भी जब आज साध्वी बनूँ तब मैं भी अपने ज़रूरतों को पहले ना रख के दूसरों की ज़रूरत का ख्याल पहले रखूँ। मेरी सिस्टर्स, उपदान तप में आचार्य भगवान तत्वदर्शन महाराज साहब ने, तत्ववर्धन महाराज साहब ने बाधा दी थी कि जब तक आप चारित्र ना लो आपकी केरी त्याग। सहज भाव से मैंने स्वीकार कर दी थी क्योंकि तब बीज का आरोपण हुआ था और लेने की इच्छा हुई थी। घर पे आई, पूरे परिवार ने त्याग कर दी। ये जो सपोर्ट मुझे मिला मेरे परिवार से, मैंने आइसक्रीम त्याग की तो घर में आइसक्रीम नहीं आती थी, मैंने रात्रि भोजन त्याग किया तो घर में रात्रि भोजन नहीं आता था। ये सपोर्ट मेरी सिस्टर्स ने भी मुझे किया, दोनों सिस्टर्स ने मिलकर किया कि दीदी आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगी। यही सपोर्ट मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी गुरु बहनों को दूँ आगे बढ़ने में। ये गुण मैं अपने में इंकलकेट करना चाहती हूँ। आशीष भैया एंड टीम, लालबाग में अष्टोत्तरी कराई, इधर अष्टोत्तरी कराई। टीनेजर्स में कैसे होता है, मैंने भी बहुत पढ़ाई की ना, मेरे लाइफ में करियर बहुत फोकस था, कुछ हासिल करना है। तो गिरनारी ग्रुप को देखा, सब यंगस्टर्स थे। अपनी जिंदगी का पूरा एक दिन निकाल के देना परमात्मा के लिए, तब मुझे भाव थे, जिन शासन के प्रति प्रेम था, बट अपना टाइम किसी को देने का मतलब तब मेरी पढ़ाई हो जाएगी ना। तो ये यंगस्टर्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि निस्वार्थ भाव से ऐसी भक्ति जो करते हैं, मुझे भी करनी है वैसी भक्ति, मैं भी वैसे निस्वार्थ बनूं, मैं भी वैसे निस्वार्थ वैयावच कर सकूं अपने गुरु बहनों की। हुबली में 19 जैन को हम चारों की जय बुलाई थी। हम करीब 20 जन थे जय बुलाने के लिए, लॉकडाउन था तो सबको लेकर नहीं गए थे।
हमारे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हमें एयरपोर्ट पे स्टेशन पे लेने आने का, छोड़ने आने को, इन सब की व्यवस्था हुबली के संघ ने की और पर्सनली हमें लेने आए हैं। उनकी भक्ति देखकर मुझे ऐसे लगा कि ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि किसी के अहोभाव में संयम के प्रति जो बीज बोएगा वो ऐसा बोएगा कि हो जिन शासन। लखन भैया 4 साल से हूँ मैं हमारे सबके पास साथ, 3 साल से वो आए हैं। उनके जैसा समर्पण मैं हासिल कर दूंगी ना तो बस हो गया काम, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर काम कहो, कुछ काम में ना नहीं है, जो काम कहो वो करेंगे। मुमुक्षु के लिए हो के कुछ भी हमने ऐसा पर्टिकुलर रहता है जब हम किसी को अपॉइंट करते कि मैं इसी काम के लिए हूँ, बट उनमें वो कभी नहीं है। जो काम बोलो वो जिस टाइम पे ज़रूरत है वो काम के लिए कभी आर्ग्यूमेंट नहीं देखा है, या आर्ग्यूमेंट ना करने की आदत मेरे में आ जाए। संयम जीवन, कल पाप से मैं मुक्ति मिल जाएगी, कोई पाप को, सभी जीवों को अभयदान और पाप से निवृत्ति। इन साथ के साथ मुझे अपने कषायों को शांत करना है। आज भी आज गुरु भगवान ने, आज आचार्य भगवान अजय शेखर महाराज साहब ने अपने प्रवचन में क्या कहा था कि संसारी जीव को अगर उनका मन शांत नहीं हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा ना हो, घर ना हो तो उनको प्रॉब्लम है, पर मन खुश हो कि नहीं हो वो उससे, संसारी जीवों को वो उसकी नहीं पड़ी है। ये बात कितनी सच्ची है। आज यहाँ पर स्टेज पर भी अगर मन अशांत हो जाता है तो रिलीफ रहती है कि गुरुजी है उधर मन शांत करने के लिए। उनकी वाणी के 2 शब्द भी अपने मन को शांत कर देंगे। ये जो उनका गुण है, उन्होंने जो हासिल किया अपने साधना से, ये मैं भी चाहती हूँ कि मेरा मन भी ऊपर नीचे ना हो, इन गुणों की मालिक मैं भी बनूं। ऐसा आशीर्वाद पूरे संघ से मैं मांगती हूँ। कल ऐसा ही आशीर्वाद देना सभी हमें। लालबाग में मानिककुंज में मैं रहती हूँ। लालबाग के संघ को, मानिककुंज को, आज जो भी पधारे मानिककुंज का पूरा परिवार, सभी को धन्यवाद देती हूँ आने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, और देते रहिएगा, हमें अपने प्रार्थना में याद करते रहिएगा। फिर आज ये हम, मेरे पापा और लबासा, लालजी बासा, 3 महीने में एक ही बार हम लोग इधर पार्श्व लब्धि धाम देखने आए हैं। पूरी व्यवस्था करने वाले महेंद्र भैरू अंकल, विनोद भाई, जयंतीलाल अंकल, विक्रम भाई, प्रकाश भाई, राकेश भाई, अरविंद भाई, मैंने किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो मिच्छामी दुक्कड़म, इन सबको बहुत 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 धन्यवाद। आपकी बेटी की दीक्षा आपने की है, बहुत अच्छी की है, और मेरे पापा निश्चिंत है कि करने वाले हैं, कोई बैठे हैं वो कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सिर्फ एक बार आना पड़ा और बहुत अच्छी व्यवस्था की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरगम मंडल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टोत्तरी में आपने जो हेल्प की उसके लिए भी, और जो आपने कल भक्ति कराई उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भी ऐसे ही प्रोत्साहन, हमें एनकरेजमेंट देने, हमारा उत्साह बढ़ाना है। बैंगलोर के चिकपेट संघ को भी बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी चीज़ों में अपना सहयोग देने के लिए। बस धन्यवाद। कल आशीर्वाद देते रहिएगा हमें कि हम 7वां गुण स्नानक को स्पर्श करें। पार्श्व लब्धि धाम के ट्रस्ट मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें सहयोग देने के लिए। आइएगा, तालियों के नाद के साथ में निवेदन करेंगे। मुमुक्षु रिया बेन आगे पधारे, और यहाँ तक का सफ़र, मोबाइल, टीवी, फ़ोन, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, फास्ट फूड, जंक फूड, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये हमारी दुनिया है, और इन सब को छोड़ करके इन्होंने चुना है एक विरल और विशिष्ट जीवन। कल सुबह हाथों में होगा रजोहरण,
करुणामय होगा अंतकरण, मुख के आगे होगी मुहपत्ति, सद्गुणों की होगी संपत्ति। जहां जाएंगे हाथों में होगा पात्रा, गुरु के बनेंगे कृपा पात्र। रात को निशाचर्या में होगा दंडासन, जीवों का करेंगे संरक्षण। कल से जहां जाओगे हाथों में होगा डांडा, जिसको देख करके वो मोह राजा भी हो जाएगा ठंडा। बदल जाएगा वेश, विचरेंगे सर्व प्रदेश। कल से रिया नाम नहीं होगा, बदल जाएगा नाम, निरर्थक होंगे सारे काम। बदल जाएगा वर्तन, कल जीवन में आएगा एक नया परिवर्तन। उस नए परिवर्तन की पूर्व संध्या में यहाँ तक के सफर की, उनके हृदय की भावधारा को सुनने का प्रयास करें। एक बार सभी के हाथ ऊपर पूरी एनर्जी के साथ में आइएगा, हम उनका स्वागत करें। आज वो जड़की रयु अमकूळनु अणमुल रतन, वैराग्य छे एनु जतन, ससनतनु करशे जतन। लाखो जतन चाहे छे पण ए तो चाहे रजो हरण। वामन तीराट बनवा सिद्धिपत जन जने क्षण, नम्र बनीले वर्तवुए भाव ममदरा चीरयो। सिंह बनीले कर जवानो सद्भावे आवे गयो, वीर प्रभु ना मार्ग पर चालवो पावे। शत्रुंजय की शोभा ऐसे श्री आदिनाथ भगवान को नमो नमः। गिरनार के गौरव श्री नीमनाथ भगवान को नमो नमः। संकेश्वर के श्रृंगार ऐसे श्री पार्श्वनाथ भगवान को नमो नमः। लालबाग मंडन श्री सूर्यनाथाय नमः। पार्श्वलब्धिधाम मंडन श्री पार्श्वनाथाय नमः। पवित्रता के पावन पुंज ऐसे श्री प्रेम सुरेश्वर जी साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। वर्धमान तपोनिधि तरण भुवन को भानु के समान दीपाने वाले ऐसे श्री भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। 45 आगम के चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी सुशाल गच्छाधिपति सिद्धांत दिवाकर ऐसे श्री जयगौर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। प्रशांत मूर्ति सुविशाल गच्छाधिपति श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। जहाँ सूरज और चांद साथ में दिखते हो ऐसे शमनी गणनायक श्री अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। कर्नाटका के सम्राट ऐसे हमारे दीक्षादाता श्री अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। 125 शिष्यों की गुरु माता शासन प्रभाविका साधी वर्या श्री अनंत कीर्ति श्री जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। वात्सल्य मूर्ति श्री पुण्यनिधि महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। सरल स्वभावी ऐसे श्री संस्कार निधि महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। तपस्वी रत्ना श्री जिन आज्ञा निधि श्री जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। वाणी विचार वर्तन के त्रिवेणी संगम ऐसे मेरे गुरु माँ परम पूज्य श्री गुरु आज्ञा निधि श्री जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। सकल श्री संघ को मेरा प्रणाम। चारित्र यानी कर्म के संचय को रिक्त करना, यानी कर्म के समूह को खाली करना।
ऐसे देखा जाए तो संयम के भाव के पहले धर्म आया मेरे जीवन में, और धर्म से परिचय कराने वाले मेरी माता को धन्यवाद। कभी धर्म के मार्ग में नहीं अटकाने वाले ऐसे मेरे पिता को धन्यवाद। मेरी जिद के आगे झुकने वाले ऐसे मेरे दादा दादी को धन्यवाद। मेरे भाई बहन, उनकी क्रूशियल फेज, मतलब अभी इसकी सीए के एग्ज़ाम है मेरी बहन की और मेरे भाई की 12th थी। शुरुआत में विरोध था, उस विरोध को सहमति के रूप में सपोर्ट करने के लिए उसके लिए धन्यवाद। संयम के सफ़र में कई व्यक्तियों से परिचय दिया जिन्होंने इन भावों में वृद्धि लाई। इतने सारे लोगों का ऋण है कि पता नहीं कब चुका पाऊंगी उनका ऋण। कल ये सारी आभूषणों का भार, श्रृंगार का भार उतारूंगी और एक नया भार उठाऊंगी, संयम का नया भार। सन को भार कहना सही है? दूसरे शब्दों में कहूँ तो आत्मा को हल्का बनाने की प्रक्रिया है संयम। तीन तारक तत्व देव गुरु धर्म की आराधना का सुंदर योग है संयम। मैं मेरे वैराग्य से डगमगाऊं नहीं, ऐसे टॉनिक भरी सीख थी हमें। धर्म में रह के भी नहीं, संसार में रह के भी धर्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात पूछूं, अभी अमेरिका जाने के लिए सर ने कहा था मुझे, अमेरिका जाने के लिए फ़्लाइट पकड़े और अमेरिका जाने के लिए दूसरी तरह साइकिल पकड़े तो कैसे जल्दी पहुंचेंगे? फ्लाइट से, राइट? तो संयम इज अ फ्लाइट टुवर्ड्स मोक्ष। वेरएज देशवीरती यानी कि संसार में रह के धर्म करना, दैट्स अ बाइसिकल टुवर्ड्स मोक्ष। तो हमें सक्सेस चाहिए होता है तो वो इंस्टेंट चाहिए कि एकदम स्लोली आराम से। जो मैंने आपको स्टोरी बोली एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की, वो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। एक कोट सुना था, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे ना, तब तक आप अपनी लाइफ में ना कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। जो आत्म कल्याण करना ही है, आत्मोद्धार करना ही है, तो संयम के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा उत्कृष्ट या श्रेष्ठ मार्ग होगा। इस जगत के सबसे विशाल डॉक्टर कौन? अनंत उपकारी परम पिता, ऐसे परमात्मा। उन्होंने हर मर्ज का उपाय बताया है, हर मर्ज की दवाई बताई है। और सबसे बड़ा रोग हम सबको क्या लगा हुआ है पता है? भव रोग। अनादिकाल से संसार में भटकने की प्रवृत्ति, वही राग द्वेष के ग्रंथि में जूझने की प्रवृत्ति, और उस भव रोग का औषध क्या है? वो है एकमात्र धर्म। और सबसे बड़ा धर्म कौन सा? विरति धर्म। इसलिए मैं जब मेरे गुरुजी से मिली, कभी सोचा नहीं था कि गुरु बनाऊंगी लाइफ में।
सहज परमात्मा की कृपा थी कि ऐसे सहयोग बनते गए। ऐसा पुण्य था कि एक एक व्यक्ति, एक एक कल्याण मित्र मिलते गए। जब गुरु मिले तभी लगा कि मुझे जगत को खुश नहीं करना है, जगत पति को खुश करना है। संसार में तो दुनियादारी करते करते ही समय बीत जाएगा, लेकिन संयम में कैसा होगा? पर चिंता से एकदम पर है। स्वमा मस्त परती खस आटलू बस। मेरे गुरुजी ने एक वाचना थी, उसमें कहा था कि सुअर होता है ना, सुअर यानी पिग, वो सुख किस में मानता है? जोर से बोली। विष्ठा में। विष्ठा यानी रिमेन्स, ह्यूमन वेस्ट। तो सब लोगों के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग है। हम जब सुअर को उसमें सुख मानते हुए देखते हैं तो क्या विचार आता है हमारे मन में कि छी कितना गंदा है, गंदगी भरा है। हम समझदार हैं उनसे, इसलिए। वैसा ही जब हम संसार के तुच्छ सुखों में सुख मानते हैं, तब सतशिला में विराजित समस्त ज्ञान के धनी ऐसे सिद्धों की नज़रों में हम कैसे हैं? कुछ हमारी हरकतें मिली जुली लगती है। संसार में सुख माना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब ये समझ आई तब से लगा that संयम is my calling। 10th के बाद बहुत कन्फ्यूजन थी करियर के मामले में कि क्या बनूं मैं, कुछ बनना चाहती थी, पर कुछ फिक्स नहीं था। बहुत कन्फ्यूजन से भरा हुआ था, माइंड में बहुत धुंधलापन था। पर जब संयम की बात आई, संयम का डिसीजन आया, उस टाइम देयर वाज नो ऑप्शन। उस टाइम पहले स्टेज में ही मेरा नक्की हो गया कि मुझे संयम लेना है। एक और स्टोरी है जो मेरे गुरुजी ने बताई थी। एक छोटा बच्चा था, समय गुजरा, युवावस्था में पहुंचा, फिर बारगाम पैसों कमाने के लिए निकल पड़ा। निकला, बहुत मेहनत की, बहुत पैसे कमाए, कुछ 1000 पैसे कमाए समझो। वापस आया, एक यात्रा में निकला तो वहाँ पे उसने 1 पैसा घुमा दिया। तो वो उस 1 पैसे के शोध में उसने क्या किया, उसे जो बाकी के 999 पैसे थे, उसे सोचा ये जोखिम लेके मैं कैसे फिरूंगा ढूंढने। वो एक जगह गाड़ दिए। निकला, बहुत ढूंढा, भटकता भटकता कुछ हाथ नहीं आया उसके। वापस लौटा, देखा कि जो उसने गाड़े हुए पैसे थे गायब हो गए। तो वैसे ही जब हम संसार के ये भौतिक सुखों में सुख खोजने की कोशिश करते हैं, उसमें जो 99% का सुख होता है, जिन शासन का 99% सुख, वो उसमें गवा देते हैं। और इस युवा की तरह हमारी अवस्था भी वंडरलेस हो जाती है। बाहरी खूबसूरती को निखारना है संसार, जबकि संयम है अंदरूनी खूबसूरती को बाहर लाने का प्रयास।
फिर गुरुजी मिले, वो उन्होंने इतने सारे मेरे विजन क्लियर किए कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। उनकी प्रशंसा करने जाओ ना तो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो मेरे दादी बुआ लगते हैं, लेकिन कभी उन्होंने मुझे ममता से अपना रिलेटिव मान के प्यार नहीं दिया। कह सकते हैं जो मेरे गुरुमा है सर्वजीव प्रेमी है। उनके लिए मैं तो क्या, हीना बहन भी क्या, सब एक समान है। मैं गुरुजी की लाइफ है ना, उनकी लाइफ स्टोरी सुनोगे ना, इतने प्रभावित हो जाओगे ना कि आपको भी बस मन करेगा कि ये संसार छोड़ के चली जाए। वो संघर्ष के ज्वलन दृष्टांत है। उनके लाइफ में आपको सेक्रीफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज ही देखने को मिलेगा। और इस भटकते हुए राही को मार्ग पर लाना ऐसे वैसे का काम नहीं है। वो ताकत सिर्फ एक गुरु में होती है, मुझे लगता है। कल मैं जब संयम के क्रिकेट फील्ड में उतरने जाऊंगी, तब जो रजो हो रहा होगा ना, ये मेरा शस्त्र बनेगा, ये मेरा बैट बनेगा। और जो कर्म राजा से फेंकी हुई गेंद होगी ना, उसको सिक्सर से फोर्स मार के साधना से सेंचुरी तक पहुंच जाऊंगी मैं। रजोहरण यानी कर्म की धूल को हटाना, उस उपकरण का नाम है रजोहरण। इसलिए कल जब रजोहरण मुझे मिलने वाला हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप कहीं जाइएगा नहीं। वो दृश्य काफ़ी अद्भुत होगा, काफ़ी अनमोल होगा, बहुत मैजिकल, बोलते हैं ना, मैजिकल फीलिंग आएगी आपको। जो ये फीलिंग आपको महसूस करनी हो तो कल सभी को उपस्थित रहना है हीना बहन और मेरी दीक्षा में। कल जब मेरे हाथों में रजोहरण आएगा ना, तो ऐसा सोचना रहेगा कि साक्षात सिमंदर स्वामी वो रजोहरण मेरे हाथ में दे रहे हो। आप सबसे निवेदन है कि मुझे ऐसे ऐसे आशीर्वाद देना कि कल सिर्फ मेरा सिर का मुंडन नहीं हो, बल्कि मेरा मन का भी मुंडन हो। सिर्फ वेश परिवर्तन ना हो, मेरा हृदय का भी परिवर्तन आए। अंत में जिन्होंने ये आयोजन रखा है, यहाँ के ट्रस्टी मंडल, यहाँ पे एंकर्स, सिंकर्स, ऑर्गेनाइजर्स, सबके नाम नहीं पता, उन सभी को धन्यवाद। बस अंत में ये कहना चाहूँगी कि आप जब बधामना करो कि चावल के एक एक कण में इतनी एनर्जी भरो, इतनी एनर्जी से चार्ज करो कि जीवन के अंत तक ये वैराग्य ऐसे का ऐसा दृढ़ टिका रहे। मेरा जीवन प्रभु आज्ञामय और गुरु आज्ञामय बना रहे। धन्यवाद। शासन के सेवक हैं, सारी कलाएं रखते हैं, बंद मुट्ठी में आवारा हवाएं रखते हैं। ये जमाने की हवा क्या बिगाड़ी मेरा, हम अपने सर पर माता पिता की दुआएं रखते हैं, माता पिता की दुआएं रखते हैं। बस तारो पंथ सदा उजमाल बने, यही भावना के साथ में जब नजदीक आए
हाथ जोड़ना, ये मस्तक झुक जाए कि आप जो करने जा रहे हो वो एक दिन भी करने का सत्व हमारे में नहीं है। आपके साहस को नमस्कार, आपके शौर्य को नमस्कार, और कल के दीक्षा दिवस के लिए हमारे अंतर से अनेक अनेक अनंत आशीर्वाद। तारो पंथ सदा उजमाल बने। Thank you.